और वृंदावन में आपको पता है 4 तरह से मुक्ति होती है। या तो हमारा वृंदावन में जन्म हो जाए, फिर रहें कहीं भी जाकर। तो जिसका एक बार वृंदावन में जन्म हो गया ना, ब्रज में जन्म हो गया, फिर उसकी मुक्ति निश्चित है। दूसरा, व्यक्ति का जन्म कहीं भी हुआ, आकर वृंदावन में बस जाए, उसकी भी मुक्ति निश्चित है। तीसरा, किसी व्यक्ति के प्राण निकल जाए, वृंदावन में आकर किसी व्यक्ति के प्राण निकल जाए ना, तो उसकी भी मुक्ति निश्चित है। और चौथा, मान लीजिए जन्म भी नहीं हो पाया, यहां ब्रजवास भी नहीं प्राप्त कर पाए, मृत्यु भी कहीं बाहर हो गई, लेकिन इस ब्रज में आकर, इस वृंदावन में आकर अंतिम संस्कार हो गया, तो भी हमारी मुक्ति निश्चित है। यहां 4 तरह से मुक्ति मिलती है। और ऐसा कहा जाता है कि वृंदावन में जिसके प्राण निकलते हैं उसको नरक के दर्शन नहीं करने पड़ते, नरक नहीं जाना पड़ता। तो किसी व्यक्ति ने प्रश्न किया कि क्या ऐसा है कि वृंदावन में आकर खूब पाप करो लेकिन नरक ना जाना पड़ेगा? तो ऐसा भी नहीं है, कर्मों का फल तो भुगत नहीं है। तो फिर इसका समाधान क्या है? क्योंकि वृंदावन आने के बाद व्यक्ति नरक नहीं जाता, इसका समाधान क्या है? तब महापुरुष कहते हैं कि यह बात सच्ची है कि वृंदावन आने के बाद व्यक्ति नरक नहीं जाता, लेकिन जैसे व्यक्ति की यहां मृत्यु हो गई वृंदावन में, या चारों क्रियाओं में से कुछ भी क्रिया हो गई, तो महादेव स्वयं अपने हाथ से उस व्यक्ति के पैरों में रस्सी बांधकर पूरे 84 कोस ब्रजमंडल में घूमते हैं, और संपूर्ण ब्रजमंडल में घूमते हैं, तो उसको घिसटाते हुए घूमते हैं। उसी से उसके सारे पाप नष्ट हो जाते हैं, उसको नरकों में नहीं जाना पड़ता, ब्रज वृंदावन में ही रहना है उसको। अद्भुत यह वृंदावन है। हम लोग कल श्री ध्रुव जी महाराज का चरित्र श्रवण कर रहे थे। श्री ध्रुव जी 6 वर्ष की आयु है और 5 महीने की अवधि में ही उन्होंने भगवान को पा लिया, भगवान को प्राप्त कर लिया। हम लोग कितने सालों से भगवान की पूजा कर रहे हैं, हमको कितने वर्ष हो गए, और कितने सारे ऐसे संत हैं जिनका पूरा जीवन ही निकल गया भगवान का भजन करने में, उनको नहीं मिले आज तक। तो एक तो कारण मैंने आपको बतलाया था कल कि ध्रुव जी पिछले जन्म में एक महात्मा जी थे, इन्होंने खूब तपस्या करी और मृत्यु हो गई, लेकिन इनकी तपस्या में केवल 5 महीने ही शेष थे। 5 महीने की तपस्या और कर लेते तो इनको भगवान मिल जाते, पर 5 महीने की तपस्या रह गई और इनकी मृत्यु हो गई, इसलिए वो 5 महीने पूरे करने यहां आए थे। और दूसरी बात, श्री ध्रुव जी महाराज के ऊपर अपनी मां की कृपा है, मां का आशीर्वाद है। सुनीति ने भेजा था ना वन में कि जाओ जाकर भगवान मिलेंगे वन में, तो जिसके ऊपर मां का आशीर्वाद होता है ना, उसको भगवान मिलने में फिर देरी नहीं लगाती। मां चाहे तो भक्त को भगवान बना दे, यदि मां चाहे तो भक्त को भगवान बना दे, और मां चाहे तो भगवान को बेटा बना ले। इसलिए मां के ऊपर निर्भर करता है कि वो अपने बच्चों में कैसे संस्कार देती हैं। स्त्रियों पर बहुत सारी जिम्मेदारियां हैं। अब आप कहेंगे कि हर बात में स्त्रियों को ही बोलने लगते हैं। अरे हर बात में स्त्रियों की जिम्मेदारी है। एक बात कहूं, जैसे कोई माँ है, उसके 2 बच्चे हैं, तो वो माँ जब कहीं बाहर जाती है ना,
कहीं बाजार गई, किसी काम से कहीं बाहर गई, तो वो अपने छोटे बच्चे को समझा के नहीं जाती, बड़े बच्चे को समझा के जाती है कि देखो मैं अभी आ रही हूं, अपने छोटे भाई का ध्यान रखना, दरवाजा लगा कर रखना। तो किसको समझाती है, बड़े बच्चे को या छोटे को? किसको समझाती है? बड़े को समझाती है। इसी प्रकार माताएं हैं, माताओं के ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा है, इसलिए स्त्रियों को ही समझाया जाता है। यदि मां चाहे तो हर घर में भक्त पैदा हो सकते हैं, हर घर में भक्त आ सकते हैं, यदि मां चाहे। आवश्यक नहीं है। कल भी मैंने कहा था कि वृद्ध होने के बाद भगवान मिलेंगे। ध्रुव जी को कितनी आयु में मिल गए? बालपन में मिल गए ना। तो आवश्यक नहीं है कि वृद्ध होने के बाद मिलेंगे। यह भी आवश्यक नहीं है कि खूब सुंदर रूप होगा तो भगवान मिलेंगे। यह भी आवश्यक नहीं है कि खूब सारी विद्या होगी तो भगवान मिलेंगे। भगवान को पाने के लिए केवल और केवल विश्वास चाहिए, केवल भक्ति चाहिए। फिर आप चाहे कोई भी जाति में हो, कोई भी समुदाय में हो, सबको भगवान मिले हैं। आपने काले खां का नाम सुना है? भक्त हुए काले खां, थे मुस्लिम जाति के, लेकिन भगवान के परम भक्त थे। किस किसने काले खां जी का चरित्र सुना है? करौली राजस्थान में श्री मदन मोहन जी विराजमान हैं। वहीं पर एक काले खां नाम के भक्त रहते हैं, मंदिर में झाड़ू की सेवा करते हैं, झाड़ू लगाते हैं। शुरू शुरू में तो भगवान में उनकी कोई श्रद्धा नहीं थी, केवल आते अपना झाड़ू लगाते और चले जाते, भगवान को भी नहीं देखते थे। लेकिन कुछ समय बाद ऐसा हुआ, काले खां के घर के लोग कहने लगे, बताओ ये हमारे परिवार का कैसा है, उधर हिंदुओं के भगवानों के सामने जाकर झाड़ू लगाता है, उनके मंदिर में जाकर झाड़ू लगाता है, अरे हमारे यहाँ क्या कमी हो गई? भला बुरा कहने लगे। पत्नी भी भला बुरा कहने लगी। अब तो काले खां मंदिर में जाते, झाड़ू लगाते और वहीं भगवान के सामने बैठ जाते। सुबह से रात हो जाती वहीं रहते मंदिर में, घर ही नहीं आते। और एक बात कह दूं, हम कितना ही चाह लें कि भगवान हमसे प्रसन्न हो जाए, लेकिन भगवान प्रसन्न नहीं होंगे। भगवान कब प्रसन्न होंगे? जब भगवान चाहेंगे कि ये व्यक्ति मुझे बहुत अच्छा लगता है, ये व्यक्ति में बहुत भक्ति है। यदि भगवान चाह लें तो ही हम उन्हें प्रसन्न कर सकते हैं, हमारा सामर्थ्य नहीं है। मदन मोहन जी ने निश्चय कर लिया कि इस काले खां के अंदर मेरी भक्ति डालना है। विचार कर लिया और काले खां क्या, जो काले खां हैं, इनके यहां कोई संतान नहीं थी। इनकी पत्नी कहती, इसलिए ही संतान नहीं है क्योंकि तुम वहां जाके हिंदुओं के मंदिरों में तो जाके सिर फोड़ते हो, इसलिए हमारे यहाँ कोई संतान नहीं है। अब तो काले खां को और बुरा लगने लगा। क्यों? काले खां से कहते हैं इसलिए नहीं, भगवान को भला बुरा कहते हैं इसलिए। उन्होंने कहा कि आप चिंता मत करो, हमारे यहाँ संतान होगी। मैंने अपने भगवान से, मदन मोहन जी से कह दिया है, हमारे यहाँ संतान हो जाएगी। इनकी पत्नी ने कहा कि देखो, यदि हमारे घर पुत्री हुई तो हम समझ जाएंगे कि
हमारे जो इष्ट हैं मुसलमानों में अल्लाह कहते हैं, तो हमारे जो है ना, हम समझ जाएंगे कि यदि पुत्री हुई तो हमारे अल्लाह ने दी, लेकिन यदि लड़का हुआ तो मैं समझ जाऊंगी कि मदन मोहन जी ने दिया है। इससे निश्चित हो जाएगा। अब कुछ समय बीता और एक दिन काले खां के यहाँ बड़े सुंदर बालक का जन्म हुआ। अब तो सबके मुंह बंद हो गए, सब कहते थे ना, अब कोई कुछ नहीं कह पाता। क्यों? क्योंकि मदन मोहन जी ने दिया है। उन्हीं ने शर्त रखी थी कि यदि लड़का हुआ तो हम समझ जाएंगे मदन मोहन जी ने दिया है, फिर हम कुछ नहीं कहेंगे। अब तो लड़का हो गया। अब तो काले खां दौड़ते हुए जाते हैं मंदिर में, खूब सेवा करते हैं भगवान की। अंदर तो प्रवेश नहीं मिलता है, लेकिन बाहर से खड़े खड़े खूब हाथ जोड़ते हैं, खूब उनके भाव से पूजा करते हैं। अब एक दिन जो काले खां का लड़का था ना, उसको उसके मित्र नदी के तट पर ले गए खेलने के लिए। चलो हम कोई खेल खेलेंगे। तो काले खां के बालक को नदी के तट पर ले गए और वहां किसी काले नाग ने उसको डस लिया। अब तो पूरा शरीर नीला पड़ गया। उस बालक के मित्रों ने आकर घर पर बताया, तो जो उस बालक की मां थी वो गई दौड़ते हुए मंदिर में गई। काले खां खड़े हैं हाथ जोड़कर, आरती चल रही है। काले खां की पत्नी ने कहा कि देखो जल्दी चलो यहां से, हमारे बालक को कोई सर्प ने काट लिया है, जल्दी चलो नहीं तो वो मर जाएगा। काले खां ने नहीं सुना, क्योंकि आरती में खड़ा था। पत्नी कहकर चली गई, तुम जल्दी से आ जाना और किसी पंडा को साथ में ले आना, किसी जोशी को साथ में ले आना जो विष निकाल दे आकर, कहकर चली गई। अब जब पट बंद हुए, जब मदन मोहन जी का मंदिर बंद हुआ, तब काले खां को याद आया कि मेरी पत्नी आई थी, कह रही थी कि पुत्र को काट लिया है सर्प ने। पहुंचा नदी के तट पर और जाकर देखा तो पुत्र का शरीर बिल्कुल नीरा पड़ा हुआ है, मुख में से फैन निकल रहा है। किसी ने कह दिया ये तो मृत हो गया, मर चुका है ये। क्या कहा? ये तो मर गया बालक। जो बालक था ना, वो बालक राम राम कृष्ण कृष्ण बोलकर उठकर बैठ गया। मरा हुआ बालक उठकर बैठ गया और कहने लगा, मैया, अम्मी, अम्मी कहते हैं उन लोगों में, अभी जो मेरे संग एक बालक खेल रहा था वो बालक कहां गया? काले खां ने पूछा, कौन बालक? अरे कौन खेल रहा था, यहां तो कोई नहीं था। तो उस बालक ने कहा कि नहीं, मेरे साथ अभी कोई बालक खेल रहा था, मैं सो गया था, वो मेरा सखा मुझे आकर उठा रहा था, कह रहा था कि उठ जाओ, मुझे उठा रहा था। सब समझ गए कि और कोई नहीं, मदन मोहन लाल जी की लीला है, मदन मोहन लाल जी ने ही ये बालक दिया है। सबने हाथ जोड़ लिए और जभी से मदन मोहन लाल जी के मंदिर में 2 पंक्ति गाई जाती हैं। क्या कहते हैं मदन मोहन लाल जी के मंदिर में? कारे के बेटा को जब कारे ने खायो, समझना आप, कारे के बेटा को यानी काले खां के बेटा को जब कारे ने खायो, किसने? कारे नाग ने खायो। तो कारे की कविता सुन, काले खां ने प्रार्थना की थी ना, तो काले की कविता सुन बेटा जिवायो है। ये 2 पंक्तियां गाते हैं और फिर कहते हैं श्री मदन मोहन लाल की जय। आवश्यक नहीं है कि हम उच्च कुल में जन्म लें तब हमें भगवान मिले,
तब हमें भक्ति मिले। हम तो किसी भी कुल में जन्म ले लें, पर हमारे अंदर भक्ति होना चाहिए, हमारे अंदर विश्वास होना चाहिए। अरे प्रभु, आपने अधमों से अधमों को तार दिया, पर हम पे आपकी दृष्टि नहीं है। आपने पूतना को तार दिया, अजामिल को तार दिया, उनसे तो कई गुना अच्छे ही हैं हम। अरे पूतना तो आपको जहर देकर मारने आई थी, कल सुनेंगे हम। पूतना जहर देने आई थी ना, लेकिन पूतना को भी माँ की गति प्रदान कर दी। हम तो आपको मैया की तरह, बाबा की तरह लाड़ लड़ाते हैं, फिर भी आप हमारी बात नहीं सुन रहे हैं। भगवान को याद दिलाएं। अधमों को नाथ उबारना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। अधमों को नाथ उबारना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। अधमों को नाथ उबारना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। अधमों को नाथ उबारना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। मदिखल जनों का उतारना, मदिखल जनों उतारना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। अधमों और प्रहलाद जब मरने लगा, खंजर पसर धरने लगा। प्रहलाद जब मरने लगा, खंजर पे सर धरने लगा। प्रहलाद जब मरने लगा, खंजर पसर धरने लगा। प्रहलाद जब मरने लगा, खंजर पे सर धरने लगा। प्रहलाद जी का चरित्र आप सबने सुना है ना। अभी तो एक मूवी भी आई थी प्रहलाद जी के ऊपर, किस किस ने देखी थी? महाअवतार नरसिंह के नाम से आई थी। उसमें आपने देखा होगा प्रहलाद जी के पिताजी ने कितने कष्ट नहीं दिए। अरे पहाड़ों से गिरवा दिया, सर्पों से कटवा दिया, समुद्र में गिरवा दिया, और जलती हुई आग में बिठवा दिया, लेकिन जाके राखे साइया मार सके ना कोई। कोई कुछ नहीं बिगाड़ पाया। अग्नि भी शीतल हो गई, पहाड़ों से गिरवाया तो धरती भी कोमल हो गई। हे प्रभु, जब प्रहलाद जी के ऊपर हिरण्यकश्यप इतने कष्ट दे रहा था, तब तो आपने नरसिंह अवतार लेकर प्रकट हो गए, खम्भ को बिदार दिया आपने। उस दिन का खम्भ बिदारना, उस दिन का खम्भ बिदारना, तुम्हें याद हो कि न याद हो। अधमों को नाथ उबारना, तुम्हें याद
पद है ये। बिंदु जी क्या कह रहे हैं? बिंदु जी ने लिखा है, धृतराष्ट्र के दरबार में दुखी द्रौपदी की पुकार में, धृतराष्ट्र के दरबार में दुखी द्रौपदी की पुकार में, धृतराष्ट्र के दरबार में दुखी द्रौपदी की पुकार में, धृतराष्ट्र के दरबार में दुखी द्रौपदी की पुकार। जब भरी सभा में द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था, 5 पति बैठे थे, पितामह भीष्म बैठे थे, लेकिन किसी ने सहायता नहीं करी। जब द्रौपदी ने पुकारा, हे कृष्ण आओ मेरी लाज रखो, तब भगवान श्री कृष्ण साड़ी का रूप लेकर आए हैं। ऐसा लग रहा था कि साड़ी की नारी है कि नारी ही की साड़ी है। अरे साड़ी लिपटी है कि क्या है, खत्म ही नहीं हो रही थी। साड़ी की थान संवारना, साड़ी के थान संवारना, तुम्हें याद हो कि न याद हो, अधमों को ना उबारना, तुम्हें याद हो कि न याद हो, अधमों को नाथ उबारना, तुम्हें याद हो कि न याद हो, अधमों को नाथ उबारना, तुम्हें याद हो कि न याद हो, अधमों को नाथ, अधमों को नाथ, अधमों को नाथ। श्री बिंदु जी महाराज बड़ी सुंदर बात कह रहे हैं अंतिम पंक्ति में। क्या कह रहे हैं? हम बिंदु जिन के निराश हो, केवल तुम्हारी आस हो। हम बिंदु जिनके निराश हो, केवल तुम्हारी आस और हो। उनकी दशा सुधारना, उनकी दशा सुधारना, तुम्हें याद हो कि न याद हो, हे प्रभु क्या आप भूल गए? आपने प्रहलाद जी की किस प्रकार रक्षा की, द्रौपदी की रक्षा की। हमें लगता है अब आप बदल गए। भगवान से प्रार्थना किया करें, और भगवान इतने सारे भक्तों पर कृपा करते हैं, तो क्या हम पर कृपा नहीं करेंगे? हम पर भी अवश्य कृपा करेंगे। बस हमारे अंदर भरोसा होना चाहिए। ध्रुव जी का चरित्र हमने कल श्रवण किया, और मनु महाराज के दूसरे पुत्र हैं श्री प्रियव्रत। ये प्रियव्रत कौन है? कल हमने उत्तानपाद राजा का चरित्र सुना ना,
उन्हीं के बड़े भाई हैं ये प्रियव्रत। इन्होंने निश्चय कर लिया मैं रात्रि नहीं होने दूंगा। अरे रात्रि होती है तो व्यर्थ में ही 12 घंटे खराब हो जाते हैं। यदि रात्रि ना हो तो कितना सारा काम हो जाए। ये रात्रि बेकार में ही होती है। प्रियव्रत जी ने एक ऐसे रथ का निर्माण किया जिसको देखकर मानो ऐसा लगता था कि दूसरा सूर्य चला आ रहा है, इतना ज्योतिर्मय। उन्होंने निश्चय कर लिया कि मैं रात्रि नहीं होने दूंगा। पृथ्वी की परिक्रमा लगाने लगे। जिस तरफ सूर्य भगवान रहते हैं ना, उससे दूसरी दिशा में रथ चलाते हैं। तो लोगों को लगता है कि रात्रि नहीं हुई, अभी 7 दिन हो गए। अब तो ब्रह्मा जी ने देखा कि प्रियव्रत क्या कर रहे हैं। जाकर रोका, देखो भगवान की प्रकृति में कोई भी गलत नहीं है। भगवान ने जो कुछ बनाया है सब अच्छे के लिए ही बनाया है। ब्रह्मा जी ने समझाया कि भगवान ने जो कुछ भी बनाया है सब मतलब के लिए बनाया है, बिना मतलब के कुछ नहीं बनाया। एक नास्तिक व्यक्ति था, मैं उदाहरण के लिए समझाया करता हूं अपनी कथा में। एक नास्तिक व्यक्ति था, उसको लगता था कि भगवान में अकल नहीं है, भगवान में दिमाग नहीं है। अपने एक मित्र को लेकर गया, कहने लगा कि चलो मैं तुम्हें दिखाता हूं भगवान में दिमाग नहीं है। उसने कहा कैसे? तो दोनों टहल रहे थे, उदाहरण के लिए समझना आप लोग। दोनों टहल रहे थे तो थोड़ी दूर जाकर देखा एक छोटी सी बेल लगी हुई थी। उस बेल पर बड़ा सा तरबूज का फल लटका है। छोटी सी बेल पर बड़ा तरबूज का फल लटका था। तो उस नास्तिक व्यक्ति ने कहा कि देखो मैंने कहा था ना भगवान में अकल नहीं है। अरे इतनी सी बेल और इतना बड़ा वृक्ष, इतना बड़ा फल, भगवान में अकल नहीं है। अब थोड़ा और आगे बढ़े तो थोड़ा आगे जाकर देखा एक बड़ा सा विशाल आम का वृक्ष है। उसमें छोटी छोटी केरियां लगी हैं। केरी होती है ना जो अभी इस समय पर पक रही हैं। आम जब कच्चे रहते हैं उनको केरी बोलते हैं। तो छोटी छोटी केरियां लगी हैं। बड़ी सुंदर छांव आ रही थी उस वृक्ष की। उसके नीचे जाकर लेट गया। ऊपर नजर गई तो देखा कि अरे छोटी छोटी देखो कितने छोटे फल लगे हैं। अपने मित्र से कहा कि देखो मैंने कहा था ना कि भगवान में दिमाग नहीं है। अरे वहां इतनी सी बेल और इतने बड़े बड़े वृक्ष, इतने बड़े बड़े फल, और यहाँ इतने बड़े वृक्ष हैं तो इतने छोटे छोटे फल लगा दिए। अरे बड़े वृक्ष में बड़े फल होने चाहिए, छोटी सी बेल में छोटे छोटे फल होने चाहिए। अब थका हुआ था, आंख लग गई, वृक्ष के नीचे ही सो गया। जैसे ही सोया कहीं से हवा चली, और जैसे ही हवा चली तो ऊपर से एक छोटी सी केरी कड़क एकदम ऊपर से टूटकर सीधे गिरी उसकी नाक पे। जैसे ही गिरी एकदम उठकर कहने लगा वाह प्रभु, अच्छा हुआ जो भी आपने अच्छे के लिए बनाया है, जो भी बनाया है। अगर वो वाला फल यहां होता ना तो आज तो मेरा गोविंदाय नमो नमः हो जाता। आपने जो भी बनाया है अच्छे के लिए ही बनाया है। जो कुछ भी आपने बनाया है सब सोच समझकर बनाया है। ब्रह्मा जी ने कहा कि देखो जो रात्रि होती है वो भी भगवान ने सोच समझ के ही बनाई है। ऐसा नहीं है कि बिना मतलब के लिए बना दी। अरे सांसारिक लोग रात्रि में सोते हैं, दिन भर के थके हारे होते हैं, सो जाते हैं। साधु महात्मा लोग रात्रि में भजन करते हैं। और चोर भी तो रात्रि में ही ताला चटकाते हैं ना। तो रात्रि सबके लिए काम की है, किसी के लिए बिना काम की नहीं है रात्रि।
समझाया और प्रियव्रत जी ने अपना संकल्प छोड़ दिया। तो जो रथ चलने से पृथ्वी में लाइन गड्ढे बन गए थे ना, उसी गड्ढों को आगे चलकर समुद्र कहा, क्योंकि बड़े बड़े पहिए थे, पूरी पृथ्वी की परिक्रमा लगाई, तो उन्हीं रथ के चक्र से पहिए से समुद्र बन गए। अब पृथ्वी के 7 खंड हो गए। प्रियव्रत जी ने अपने एक एक पुत्र को एक एक खंड का राजा बनाया। हमारा जो खंड है इसका नाम है अजनाब खंड। हम कौन से खंड में रहते हैं? अरे भैया नेक जोर से बोलो, आपकी आवाज नहीं आ रही। अजनाब खंड। इसी का नाम आगे चलकर जम्बूद्वीप पड़ा, और जम्बूद्वीप का नाम ही भारतवर्ष पड़ा, और भारतवर्ष से भारत हो गया, और भारत से आजकल के पढ़े लिखे लोग क्या बोलते हैं? अब देखो, भारत का अर्थ तो हम बता सकते हैं, मैंने पहले दिन दूसरे दिन बताया था। भा का अर्थ होता है लक्ष्मी, भा का अर्थ होता है ज्ञान, भा का अर्थ होता है भक्ति। तो जो भक्ति में रत है, जो ज्ञान में रत है, जो वैराग्य में रत है, ऐसा भारत। अब इंडिया का अर्थ तो उन्हीं से पूछा जो बोलते हैं। अंग्रेज आए थे ना, अंग्रेजों ने नाम रखा था इंडिया, तो उन्हीं से पूछो जाकर। हमें गर्व से कहना चाहिए कि हम भारतवासी हैं। हम इंडियन है नहीं, हम भारतवासी हैं। एक किसी ने लिखा है, न सरकार मेरी है न घर मेरा है, ना सरकार मेरी है न घर मेरा है, न बड़ा सा नाम मेरा है। फिर क्या है? न सरकार मेरी है न घर मेरा है, न बड़ा सा नाम मेरा है। मुझे तो केवल और केवल इस बात का गौरव है कि मैं हिंदुस्तान का हूं और हिंदुस्तान मेरा है। हम केवल हिंदुस्तान के हैं। हमें इस बात का गौरव होना चाहिए कि हम भारत में जन्म लिए हैं।